हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए और स्पेशली सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट इन द सेंस कम कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या फिर बात होते हुए बेसिकली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वो सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग हो रही है। और ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, सिंगल, मैरिड, क्रश, जो भी सिचुएशन है। जो सिचुएशन जब बात आपके लिए लागू होती है और आपको पॉजिटिव फील हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए है बेशक। और रीडिंग्स एक्चुअली सब साइंस के लिए होती है, बट अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि साइंस क्या निकल के है प्रोमिनेंट, तो तभी बताए जाते हैं। और टैरो हमेशा एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो अगर आपने पर्सनल रीडिंग भी करवाई है, इस महीने की एनर्जी और दूसरे महीने की एनर्जी चेंज होती है। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पैटर्न है, उसके ऊपर वो डिपेंड रहती है कि एनर्जीज किस तरह से चेंज होगी। मतलब अगर रीडिंग सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, रीडिंग सुनने के बाद आप पॉजिटिव हो गए, उसके लिए काम कर रहे हैं, या फिर रीडिंग तो पॉजिटिव आई है लेकिन आप उस हवा में ही रह गए कि भाई होना है, सब कुछ होना है, और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तभी भी उसका रिजल्ट नहीं आता। तो इसीलिए दूसरों को दोष नहीं देना है, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये बात बस बताना ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर जनरली होता है कि लोगों को रिज़ल्ट क्यों नहीं आते ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए लेट्स सी कि उनकी सैक्रल चक्रा रीडिंग करते हैं। एक्चुअली ये स्पेशली इसलिए है कि कल जो 111 पोर्टल है वो खुला है। 11 डेट थी और फर्स्ट मंथ है साल का, तो डेफिनेटली चेंज मुझे खास करके चेंज है ना, वो उन रिश्तों के लिए खास लग रहा है जो काफ़ी अरसे से ना वेटिंग पीरियड में है और उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मूव ऑन करना है नहीं करना है, और सिचुएशन में क्या बदलाव आएगा। बहुत होपफुल है और वेटिंग है ना, उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये साल ड्रास्टिक लगेगा। इस महीने में, जैन महीने में रिज़ल्ट कुछ लोगों को आ सकता है डेफिनेटली, लेकिन मुझे मार्च एंड होते होते रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ही ऐसे है। तो कंप्लीशन, परफेक्शन, रिलीज, सेल्फ वर्थ, सोलमेट और वैनिटी। बॉटम देख है परसेप्शन। एग्जैक्टली वही एनर्जी है जहाँ पे मुझे फील हो रहा है ना, वही एनर्जीज कार्ड्स में निकल के आई है। आप देख सकते हैं कार्ड्स क्या निकल के आए हैं। कार्ड्स निकल के आए हैं कंप्लीशन, रिलीज, परफेक्शन, सेल्फ वर्थ, सोलमेट एंड वैनिटी। सबसे बड़ी चीज़ कि परसेप्शन, आपके लिए जो एक नज़रिया था ना, वो बेहद तरीके से बदल रहा है इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग के बाद। स्पेशली आपको बटरफ्लाइज दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इसका मतलब ये है, आपको अगर एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपको अगर बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एंजल्स यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि आपका जैसे ना वक्त आ रहा है। कोई भी चीज़ हो, आप अगर आप लव लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं पे आप स्टक है, वहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। और वो बटरफ्लाइज देखने का मतलब ये होता है कि आपका जो ना वक्त आ रहा है, आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको मौका मिल रहा है कि आप जो चाहते हैं वो मांगने का या मिलने का। और उस वक्त आपको ये समझना है, आपको एंजल्स नंबर दिखे, आपको बटरफ्लाइज दिखे, आपको कोई भी पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं ना, हर चीज़ का एक ही मतलब होता है कि आपको अभी डबल से ट्रिपल मेहनत करनी है लिटरली, क्योंकि चीज़ें बदल रही है। और जैसे आपको एक वक्त दिया गया है, आपको मौका दिया गया है आप बदलने का, कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजिशन करने का। यहाँ पे आप इनकी एनर्जी देखो क्या है, दोनों भी जगह आप देखो ग्रेवयार्ड दिख रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक डर की फीलिंग ये है कि कुछ केसेस में उनकी आसपास कहीं भी डेथ सिचुएशन है, कहीं अपनों का कुछ भी फील हो रहा है मुझे समाउ
कोई भी तो है, और कोई भी चीज़ नो, कोई रिश्ता है जो कार्मिक है, कोई भी सिचुएशन है जो कार्मिक है। स्पेशली मुझे रिश्तों के बारे में लग रहा है कि उनकी जो सिचुएशन है ना, कार्मिक सिचुएशंस और रिलेशंस, वहाँ पे मुझे कंप्लीशन की, एंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फीलिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं, हाँ, दोनों भी चीज़ें ऐसी आ रही है। उनका कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ, लाइक ना, उनका जो ईगो है ना, उनका अपने आप में रहना, अपनी सोच पे अड़े रहना, वो हर चीज़ है ना किसी ने तोड़ के रखा है, किसी ने बहुत ज़्यादा बेदरी से तोड़ा है। और उनको फील हो रहा है कि यहाँ पे मेरा कनेक्शन सोल लेवल पे किसके साथ है, क्योंकि वो भी सामने वाले रिश्ते में इस कदर गए थे, या सामने वाली सिचुएशन में इस कदर झुक गए थे कि नहीं ये सही है, प्रैक्टिकली सही है, लेकिन उनको वहाँ वो प्रैक्टिकल वे से भी कुछ नहीं मिला है। सामने वाले ने प्रैक्टिकली ही उनको जवाब दिया है, सिचुएशन हो या रिलेशन हो, और इसीलिए अभी उनका नज़रिया बदल रहा है, परसेप्शन टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स सिचुएशन। मतलब कोई भी सिचुएशन है, अपनी दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, प्यार को देखने का, हर चीज़ का, रिलेशंस। क्योंकि लोगों को जनरली क्या लगता है ना कि भाई प्यार एक बस एक फीलिंग्स है, बस हो जाती है और मिट भी जाती है, दुख भी होता है, सब कुछ होता है, बट इट इज़ जस्ट अ फीलिंग। बट यहाँ पे अगर सोल कनेक्शंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डीपली अभी उनकी जैसे ना अवेकनिंग हुई हो, क्योंकि कुछ खोने के बाद, कुछ निगेटिव होने के बाद, कुछ हमारे साथ जब बुरा होता है ना, तो हमें अच्छे की कदर ज़्यादा होती है। वैसा ही कुछ उनके साथ हो रहा है। ये अभी इस रिश्ते में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, वो ठीक करना चाहते हैं, जो नहीं है, जो नहीं किया था वो करना चाहते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है कि एक तो उन्होंने गलती की है, और गलती ऐसे नहीं, गलती नहीं, लिटरली गुनाह किया। मैं कुछ केसेस में लिटरली गुनाह किया कि किसी मासूम का दिल तोड़ना, किसी मासूम का, और वो भी इतनी बेदर्दी से, अचानक से, बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है। क्योंकि कहते हैं कि मासूम जानवर हो या मासूम इंसान हो, भले वो दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ हो, इमोशनल फुल हो, लेकिन आपको उसका दिल तोड़ने का कोई हक नहीं है, आपको उसके साथ खेलने का कोई हक नहीं होता। तो ये जो हमारे साथ हम जो करते हैं ना गुनाह, हम ये नहीं, कुछ लोग जो करते हैं ना, उनका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। हमें तब नहीं फील होता, जब हम सिचुएशन जब होती है ना, तब नहीं फील होता, लेकिन उस इंसान का एक एक आंसू, उस इंसान का एक एक दर्द आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनका जो दिल है, उनका जो मन है, सोलमेट कनेक्शन के लिए, सोल कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा खींच रहा है। यहाँ पे आपका उनको भाव न देना, मतलब उनके पीछे न पड़ना, चेज़ न करना, बहुत बड़ा मायने रख सकता है। क्योंकि वो जो वैक्यूम है, वो जो गैप है ना, आपकी एनर्जी फील न करना, उनको बहुत ज़्यादा ना उकसा सकता है कि भाई सच क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी ज़रूरी था ये समझना और आपको समझना, क्योंकि वो कैसे ना चला रहे थे, मतलब ऐसा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चीज़ों में जो ना क्या बोलते हैं उसको, जगलिंग कर रहे थे। बट अभी यूनिवर्स चाहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Ten of Cups, the Star, the Hermit and Nine of Wands. The Empress, Ace of Swords, Two of Pentacles, Nine of Swords, Ten of Wands.
और किंग ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप देख सकते हैं कि बॉटम डेक की एनर्जी है कि एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपकी तरफ ऑफ़र आएगा, ज़रूर आएगा, आपकी तरफ ऑफ़र आएगा। आपकी जिस तरह से एनर्जी चेंज होगी ना, बहुत ज़्यादा ऑफ़र आएगा, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। कमिटमेंट के लेवल लाइक ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा सुन कि सिर्फ कॉल मैसेज नहीं, सिर्फ कॉल मैसेज मतलब कॉल मैसेज तो इट्स लाइक बहाना होगा, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कमिटमेंट की चल रही है। कमिटमेंट या स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप चल रही है कि जो भी सिचुएशन है यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है कि जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, सेकेंडली उनके वर्क प्रेशर का प्रॉब्लम है, समाज का प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं। अगेन कुछ लोग हैं जो मुझे मैरिड दिख रहे हैं, तो वो एक सिचुएशन है। लेकिन सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो अभी उस सिचुएशन को, जैसे पेरेंट्स के लिए उन्होंने आपको मतलब आपका स्टैंड लिया, पेरेंट्स का साथ दिया है, लेकिन अभी एनर्जी चेंज हो रही है, उनकी कोई सोच बदल रही है बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि मतलब पेरेंट्स ठीक है अपनी जगह सही, ठीक उनकी हर बातें सही ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। जिस इंसान के साथ मैं अगर दूसरे रिश्ते में जाऊंगा माँ बाप की सुन के या पेरेंट्स की सुन के, तो वो सही नहीं होगा, स्पेशली मेरे से नहीं होगा। ये वाली एनर्जी है। और ख़ास करके जो सिचुएशन आपके साथ जो दिल का कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, जो सोल कनेक्शन फील कर पाए, उससे तो उनको लगा कि मुझे कोई और जम ही नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ मतलब समझना पड़ेगा। उनको ऐसा लग रहा था कि चलो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ऐसा भी रहेगा, वैसा भी करेगा, लेकिन अभी ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। खास करके जिस तरह से आपने बहुत स्ट्रांगली अगर सेपरेशन को सीरियसली लिया है, आप ही सामने से चेंजिंग एनर्जी छोड़ दी है, तो बहुत मायने रख रही है। क्योंकि अचानक से मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपके जैसे एनर्जी मिलना बंद हुआ है, आपके जैसे रिस्पांस मिलना बंद हुआ है, आपका जैसे फीलिंग मिलना बंद हुआ है। उनको बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन की एनर्जी फील रहा है कि जैसे कि मेरा कुछ भी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मुझे किसी ने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेकिन ना सर पूरा इतनी सर्दी में बर्फ़ में अकेला किसी ने छोड़ दिया हो, और वो भी बिना किसी मतलब बस ना, ये इंसान के आप अगर पैर देखोगे कि खुले पैर है और इतनी बर्फ़ में, इतनी ठंड में, और उसके पास है सिर्फ एक उम्मीद, छोटी सी रोशनी। तो अपने अंदर ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर खोज रहे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि अभी थोड़ी एनर्जी ना बहुत डिस्टर्ब होने लगी है कि उनको लग रहा है कि मैंने बस जिम्मेदारी के ऊपर ध्यान दिया है कि मैं मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे समाज का क्या, मेरे इसका क्या, मेरे फाइनेंशियल्स का क्या, मेरे स्टेटस का क्या, मेरा उसका क्या, हर चीज़ जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर चीज़ के ऊपर वही ध्यान दिया। लेकिन जब मेरे बारे में सोचने की बारी आती है तो सिर्फ एक ही इंसान है, वही इंसान मेरे लिए सोचता है, मेरे लिए फील करता है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या होना, मतलब मेरे को खुशी क्या है, मेरे को दुख क्या है, हर चीज़ एक ही इंसान फील कर पाता है। और बाकी के लोग सिर्फ जिम्मेदारी डालना है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी तरफ से कोई रिश्ता नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बिकॉज तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हर चीज़ की जिम्मेदारियाँ ही उनके ऊपर है। तो तभी उनको फील होता है कि नहीं, मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो मेरे लिए सोचता है। तभी उनको बहुत ज़्यादा हो पाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत बड़े तूफानों में रास्ता दिखाने के लिए कोई सितारा है, एक स्टार है जिसकी तरफ देख के मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, वो वाली एनर्जी फील होती है। आपसे बहुत इम्प्रेस है, आपकी एनर्जीज जिस तरह से चेंज हो रही है, बहुत फील करते हैं कि नहीं आप खास हो, बहुत फील मतलब एकदम प्रॉस्पेरिटी फील होती है, एबंडेंस फील होता है आपको जब देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि जैसे आप उनका लक हो, तो जैसे ही आपके बारे में जो सोचते हैं, पॉजिटिवली फील करते हैं ना, मतलब कि कुछ किया जा सकता है ना इस रिश्ते के लिए, तभी उनके साथ कुछ अच्छा होता है। तब उनको फील होता है यार ये तो इंसान मेरा लक है लिटरली। तो बहुत होपफुल होते हैं कि चलो ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं कि भाई अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो आपके पास आना चाहेंगे 2 ऐसे साए, 2 नई शुरुआत है ना। 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि नई शुरुआत होगी,
नई शुरुआत। एक तो चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, मैंने क्या गलती की है, मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, हर चीज़ की ना क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये अगेन आपको बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल समझते हैं। मैरिज मटेरियल इन द सेंस कि ऐसा इंसान जिसके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाया जा सकता है, कि जो अपने आप को समझे, हमें साथ दे, फाइनेंशियल हो या किसी सुख दुख में, हर चीज़ में बहुत खुशी भी दे, और सब कुछ है। अपने आप में बहुत नेगेटिव हो लिए, सब कुछ हो लिया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जब भी आपके बारे में सोचना बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है। मुझे कुछ लोगों के केसेस में 10 डेज़ लग रहे हैं, 9 डेज़ लग रहे हैं। साइंस यहाँ पे जो स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो है एक्वेरियस, टॉरस, ये ज़्यादा है। लेकिन वैंड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप्स एनर्जी मिसिंग है, लेकिन वाटर एलिमेंट ज़रूर अवेलेबल है। इनकी यहाँ पे आई नहीं है, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। और इमोशंस से ज़्यादा, इमोशंस नहीं, इनका प्रैक्टिकल डिसीजन आप देख सकते हैं कि यहाँ कप्स की एनर्जी, इमोशंस नहीं उनको गाइड करे, उनका सोल कनेक्शन, उनको प्रैक्टिकल होना, कि जैसे ना प्रैक्टिकली सोच रहा है कि नहीं मुझे इस इंसान का साथ चाहिए। प्रैक्टिकली उनका जो बोलो ना प्रैक्टिकल नेचर ही उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है कि नहीं, मैंने इस इंसान का साथ नहीं दिया है, बट यही इंसान साथ देने के काबिल है। वो फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हैं। भैया कप्स की एनर्जी तो है डेफिनेटली। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एनर्जी तो है। पता नहीं क्यों मैं मिस कर गई, बट यहाँ पे 10 है, 1 है। वह एनर्जी देख रहे हैं आपकी 1 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा। नई शुरुआत डेफिनेटली, एक चेंज, एक शिफ्ट। कुछ केसेस में इमीडिएटली हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में मुझे अगेन 10 वीक्स भी लग रहे हैं, 10 डेज़ में भी किसी को चांसेस है। और कुछ लिटरली लकी लोगों को, क्योंकि 11,111 का जो पोर्टल खुला है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को लिटरली आज के आज ही, या जब भी रीडिंग आपके सामने आए उसी दिन ना 9 घंटे के अंदर ही कॉल आ सकता है। लिटरली कॉल इन द सेंस उनकी तरफ से रिस्पॉन्स होगा। कॉल है, मैसेज है, कुछ तो बताना चाहेंगे, कुछ तो हुआ है उनके साथ, या कुछ तो डिस्कस करना चाहेंगे, एक स्टार्ट करना ज़रूर चाहेंगे। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, या उनकी डेटिंग। तो मिलना तो चाहते हैं आपसे डेफिनेटली, मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। खूबसूरत सोलमेट्स, दोनों भी जगह से सोलमेट्स का कार्ड है। कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, जब मैं खूबसूरत वर्ड बोली तो कार्ड उछल के फिर, तो ये बताना चाहते हैं कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, भले दूरियाँ हो, मजबूरियाँ हो, या जो भी हो, उनके साथ उन्होंने कोई भी गलती की, लेकिन उनको अभी एहसास हो रहा है कि आपका प्यार, आपका कनेक्शन खास है। बाउंड्रीज़, तो आपके बीच में जो बाउंड्रीज़ है ना, आपके बीच में जो सेपरेशन है वो मिट जाएगा डेफिनेटली, मिटाना चाहते हैं। और वर्दीनेस, क्या बात है, आज 2 बार सोलमेट के कार्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वर्दीनेस का कार्ड है, परसेप्शन। तो आपके लिए जो एक फीलिंग है ना, आप ही उस चीज़ के काबिल हो, आप इस रिश्ते के काबिल हो, उस प्यार के काबिल हो, और हर चीज़ की रीडिंग इतनी खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा। आई होप कि ऐसा ही कुछ हो और आप लोग को रिजल्ट्स मिले लिटरली, क्योंकि कुछ लोग हैं जो काफ़ी अरसे से वेटिंग पीरियड में है, और बस उनके साथ न्याय हो जाए, अच्छा हो जाए, न्याय हो जाए। बहुत तकलीफ से गुजरे बेचारे।
It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now it's time to give yourself. तो यहाँ पे बात है ना सेल्फ हीलिंग की और सेल्फ ग्रोथ की चल रही है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ही एनर्जी चमकती है, एनर्जी चेंज हो रही है आपकी, वहाँ पे रिजल्ट आना चालू हो जाए, क्योंकि सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे ही काम करते हैं। सेक्सुअल यूनियन, डेटिंग जिस तरह से खुला है, तो हो सकता है कि आप लोगों को यूनियन का मौका मिले, और इट्स अ सेक्सुअल यूनियन और ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो प्योरली योर चॉइस, आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। बेसिकली यूनियन, मैंने कहा ना, यूनियन पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ है, कुछ लोगों के लिए 9 डेज़ है, कुछ लोगों के लिए, जिसमें मैंने कहा कि 9 आवर्स में ही कॉल मैसेज आ सकता है, और वो आपको बहुत मिस करते हैं, खास करके बहुत वर्दी फील करते हैं ना, बहुत खास फील कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।